हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक देख लिए गए। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको अवश्य देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कि सेकंड अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गणेश अगरकर के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन हुआ था 1886 में, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 में यह कलकत्ता में, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता में। यहाँ पर 3 जगह पर जो है दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मदन मोहन मालवीय की कुछ पुस्तकें हैं, उनको याद रखना है, जैसे अभ्युदय, अभ्युदय, लीडर, ठीक है, द इंडियन यूनियन, द इंडियन यूनियन, ये इनकी पुस्तकें हैं। अगला है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 20वीं सदी के दौरान जो है कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी इसके सही है, ठीक है। कांग्रेस की आंदोलन की रणनीति जो थी वो काफी ज्यादा, मतलब उसमें भेदभाव हुआ और इसके कारण विभाजन हुआ। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान या नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया। फिर उसके बाद में दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत के समिति अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया, ठीक है। तो कब? दिसंबर 1906। दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो कब जो है मुस्लिम लीग ने स्वशासन नामक उद्देश्य को स्वीकार किया? 1906, 1913,
1939 या 1946? तो कब किया? 1913 में। ऑप्शन बी इसका सही है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। मुस्लिम लीग ने जो है अपना वार्षिक अधिवेशन जो है नियमित रूप से कब से प्रारंभ किया था? 1916 में, 1919, 1924 या 1925? तो इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन के द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। 1906 में जो है आगा खां के नेतृत्व में शिमला में एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, उसने प्रतिवेदन दिया और फिर उसके बाद में मिंटो ने क्या शिष्टमंडल में प्रार्थना क्या की थी? तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग दिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान शब्द मतलब जो है इसके अलग राज्य का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, लियाकत अली खां या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? बात है 22 मार्च 1940 की। 22 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का जो है लाहौर में अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में जो है जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के अलग राज्य की मांग की। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 22 मार्च 1940 को। ऑप्शन सी इसका सही है। कौन मुस्लिम लीग का जो है कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जिन्ना कर रहे थे। मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? ठीक है, तो जो है कांग्रेस के द्वारा मंत्री परिषद से जो इस्तीफा दे दिया गया, उसके बाद में मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया। तो कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग मतलब मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डब्ल्यू हंटर की जो एक पुस्तक थी द इंडियन मुसलमान, कौन सी पुस्तक थी? द इंडियन मुसलमान। उसके अंतर्गत इन्होंने यह बात कही थी कि अगर हमें मुसलमान को संतुष्ट और खुश रखेंगे तो ब्रिटिश शक्ति अपने आप महत्व उसका बचा रहेगा। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1973। इसके तहत क्या हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसके तहत हुई।
1974 में। चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो इसके तहत क्या हुआ, तो जो ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार कुछ बचे हुए थे, जैसे चाय और चीन के साथ व्यापार, उसको भी समाप्त कर दिया। मतलब संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इससे पहले 1813 में भी आया, जिसके अंदर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। परंतु 1833 में सभी जितने भी थे सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और एक विधि सदस्य के नियुक्त की गई मैकाले के रूप में। पिट्स इंडिया अधिनियम जो आया था 1784 में, इसके तहत क्या हुआ था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट। इसके तहत जो है यह 1909 में आया था और भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया इसने। भारत में पृथक निर्वाचक मंडल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, या लॉर्ड मिंटो को, लियाकत अली खान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड मिंटो है, इसने 1909 में क्या किया था, अधिनियम पारित किया था और पृथक निर्वाचन मंडल नियुक्त किया था। मतलब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने इसी को जो है माना है कि पाकिस्तान का जन्मदाता। ऑप्शन सी इसका सही होगा, मिंटो। कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो किस वर्ष रद्द हुआ? बंगाल विभाजन की बात करें तो यह कब लागू हुआ? अगर घोषणा की पहले घोषणा की बात करते हैं, इसको घोषणा कब की गई? तो 19-20 जुलाई। 19-20 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आयोग ने 19 जुलाई माना है, पर है क्या 20 जुलाई। 20 जुलाई 1905 को, ठीक है, यह घोषणा की गई और उसके बाद में यह प्रभावी जो हुआ 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर को जो है 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर उसके बाद में इसके विरोध में जो है एक आंदोलन शुरू किया गया, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 7 अगस्त 1905 को। और इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने जो है इस आंदोलन के नेतृत्व किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक बात और कही थी कि जो बंगाल विभाजन है हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया कि बंगाल विभाजन जो है एक निर्मम भूल है। ठीक, फिर उसके बाद में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार, इस दरबार के अंतर्गत मतलब 1911 में दरबार हुआ और दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इस समय अगर पूछा जाए वायसराय कौन था? वायसराय तो हॉर्डिंग सेकंड। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी, जो जॉर्ज पंचम थे ब्रिटिश सम्राट थे, वो आए और उनके साथ में उनकी पत्नी भी आई। तो दिल्ली को जो है एक दुल्हन की तरह सजाया
और उसी के दौरान जो है दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और उन्होंने एक और घोषणा की कि दिल्ली को जो है अब भारत की राजधानी बनाया जाएगा। परंतु उसका अगर पूछा जाए स्थानांतरण कब हुआ, तो 1912 में। जब इसका स्थानांतरण किया जा रहा था तो उसी दौरान जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। वायसराय हार्डिंग सेकंड था, ठीक। और फिर उसके बाद में दिल्ली दरबार में एक और घोषणा हुई 22 मार्च 1912 को, जो है बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। किसे? बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग किया गया। फिर उसके बाद में उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। कब किया? 1 अप्रैल 1936 को, जो अधिनियम आया था 1935 उसके तहत। फिर उसके बाद में बिहार से भी झारखंड अलग हुआ सन 2002 में, सभी सन 2000 में। तो कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था उसको रद्द जो है 1911 में किया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा जो है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा जो है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्षक गीत बन गया था? तो कौन सा था वह आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम गीत की अगर बात करें तो यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और आनंद मठ उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चटर्जी इनके द्वारा लिखा गया है। पूछा जाए कि आनंद मठ जो उपन्यास है इसको कब प्रकाशित किया गया था, तो 1882 में। यह क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और वंदे मातरम जो लिया गया आनंद मठ से, आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था उसके दौरान लिखा गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े हुए थे। तो ब्रिटिश पत्रकार हैं H.W. नेविंसन, यह किससे जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ब्रिटिश एक पत्रकार था नेविंसन, यह जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही है। अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन अंग्रेजी पत्रकार जुड़ा हुआ था, तो वेब मिलर। वेब मिलर अंग्रेजी पत्रकार था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन जो हुआ था उस समय अंग्रेजी पत्रकार अगर पूछा जाए तो वेब मिलर था। और इसने पत्रकारों के माध्यम से भारत की स्थिति को उजागर किया था दुनिया के सामने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? तो स्वराज शब्द जो है किस अधिवेशन में बात की गई थी? तो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी। और इन्हीं के द्वारा जो है कलकत्ता अधिवेशन में मतलब बात कही गई थी, स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले। अगर पूछा जाए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, तो क्या आंसर होगा? दयानंद सरस्वती। उनके द्वारा जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने भी किया और कलकत्ता सेशन में किया था 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, पुस्तक तो काफी है परंतु एक फेमस है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन जो है 1901 में हुआ था।
दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन डी इसका सही है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अरुणा आसफ अली कौन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया, ठीक है, इसलिए उनको जाना जाता है अरुणा आसिफ अली को। और यह क्वेश्चन भी पूछ चुका है पहले ही बीपीएससी आयोग। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे? तो किसके द्वारा जो है सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। किस पार्टी से? तो उदारवादी पार्टी से जो है इन्होंने चुनाव लड़ा। और किस सीट से लड़ा? तो फिवेंस सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? नेगेटिव बताना है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, कब? तो 1901 में, ये बात सही है। अगला, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी बात सही है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदार पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो अनुदार पार्टी नहीं थी, कौन सी पार्टी थी? उदार पार्टी, उदारवादी पार्टी। यही इसका क्या है? गलत है। बाकी तीनों क्या है? सही है। इस वजह से ये गलत हो गए और ये वाला सही। डी ऑप्शन इसका सही है। दादा भाई नौरोजी जो है उदारवादी पार्टी से चुने गए थे, ना कि अनुदारवादी पार्टी से। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अभी इसमें भी असत्य बताना है। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। अगला है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तारको का आरंभ किया। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो हम कई बार देख चुके हैं, उन्होंने 4 बार नहीं 3 बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब कब की? 1886 कलकत्ता सेशन, 1893 लाहौर सेशन, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इन तीनों की जो है अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसका सही आंसर अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमें क्या ढूंढना था? गलत ढूंढना था। बाकी तीनों ये क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? इनमें से किसने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? सर सैयद अहमद खां, आगा खां, सर मोहम्मद इकबाल या नवाब सलीमुल्लाह खां?
तो पहले ही देख चुके हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो दिसंबर 1906 में की गई थी। पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल की पुस्तक थी, उसके अंदर उल्लेख किया गया था पाकिस्तान शब्द का। ठीक है, और इसको फेमस किसने किया? तो हसरत मोहानी के द्वारा इसको फेमस किया गया। और पाकिस्तान राज्य की जो है सबसे पहले मांग जो किसने की? तो विधिक रूप, औपचारिक रूप से तो जिन्ना के द्वारा। कब की गई? तो 22 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन था और उसी के अंतर्गत इसकी औपचारिक मांग की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो दिसंबर 1906 को। किसके द्वारा? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। आगा खां भी जुड़े हुए थे। अगर ऑप्शन में एक से अधिक हो तो उस ऑप्शन में दोनों को सही माना जाएगा, परंतु अगर वरीयता क्रम में देखा जाए तो नवाब सलीमुल्लाह खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में या फिर लखनऊ में? तो 1907 में जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही है। मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो 1909 में जो है मार्लेमेंटो सुधार बिल पारित हुआ। और जो इसके अंतर्गत क्या बात हुई थी? तो पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था मुस्लिम लोगों। ठीक है, और मार्लेमेंटो जो है इनको ही जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में कहा उन्होंने।